नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ में पढ़ लेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात। तो देखिए अनुपात क्या होता है, सबसे पहले जाने अनुपात क्या होता है ना। अनुपात अर्थात रेशियो क्या होता है। तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। क्या दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। देखो क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। क्या होता है, बटा। देखिए जैसे x बराबर 5 kg और y बराबर 7 kg। अब देखिए दोनों मात्राएं क्या है, किलोग्राम में, 5 किलोग्राम और 7 किलोग्राम। तो देखिए एक ही जात के है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान y बराबर 5 अपान या 5/7। इसको हम लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर 5:7, अर्थात 5:7। 5:7 क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब देखिए क्या होता है समानुपात। क्या, समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन। क्या, प्रोपोर्शन। देखिए समानुपात क्या होता है, अनुपात हम लोग जान चुके हैं कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो इसी प्रकार क्या है समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, समानुपात कहलाते हैं। क्या है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं या हो तो, बराबर हो तो समानुपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। क्या समानुपात कहलाता है। जब क्या है, जब दो अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जैसे क्या है, a रेशियो b और b रेशियो c। a रेशियो b बराबर b रेशियो c, या कह सकते हो c रेशियो d। a रेशियो b, a अनुपाते b बराबर c अनुपाते d। क्या है, a अनुपाते b बराबर c अनुपाते d। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अनुपात है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं a बटे b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, c बटे d। क्या लिख सकते हैं, c बटे d। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे अर्थात तिर्यक गुणा करवा देंगे तो a का गुणा d से करवा देंगे, अब b का गुणा c से करवा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इंटू d इक्वल a इंटू d, अर्थात a गुणे d बराबर क्या है, b इंटू c, अर्थात b गुणे c। क्या है, b गुणे c। क्या है, b गुणे c। अब ये देखिए ये जो है
इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, देखिए जब ये आपस में बराबर हैं तो इसका ऐसे तो भी लिखा जा सकता है, ए रेशियो बी और प्रपर्सन और सी रेशियो डी। अर्थात क्या है, ए रेशियो बी प्रपर्सन सी रेशियो डी, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें इसका बाहर बाहर वाले का गुणा करवा देते हैं और अंदर अंदर वाले का गुणा करवा देते हैं। क्या है, बाहर बाहर वाले का गुणा करवा देते हैं, अंदर अंदर वाले का गुणा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, बाहर बाहर वाले से गुणा करवा दिए और अंदर अंदर से गुणा करवा दिए। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे डी बराबर, ये प्रपर्सन है, समानुपात की जगह पर बराबर का निशान लगा दिए और फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा b इंटू सी। क्या है, a इंटू डी और बराबर b इंटू सी। यही तो आपका आया, देखो ना, a इंटू डी इक्वल b इंटू सी, है ना। कहने का मतलब क्या है, बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और अंदर अंदर का गुणा करवा दो और समानुपात की जगह पर क्या लगा दो, बराबर का निशान लगा दो, है ना। तो समझ में आया होगा। इसी को देखो, इसी को या कह सकते हैं प्रथम पद इंटू लास्ट पद, प्रथम पहला पद गुणे अंतिम पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए अभी इसके आगे हम लोग क्या है, हम लोग चलते हैं वर्गानुपात। क्या, वर्गानुपात, वर्गानुपात देखते हैं, वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात, अब देखिए वर्गानुपात क्या होता है, ये वर्गानुपात अर्थात डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक, डुप्लीकेट रेशियो। अर्थ कह दिया जाए, जैसे कह दिया गया क्या है, 2:3 का, 2:3 का वर्गानुपात बताइए। क्या बताइए, वर्गानुपात। क्या है, वर्गानुपात। तो इसका वर्गानुपात, इसका 2:3 का वर्गानुपात पूछ रहा है, 2:3 का वर्गानुपात तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो अर्थात इसका वर्ग कर दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिको 9, अर्थात 2:3, 2:3 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कह दे क्या, 4:5 का वर्गानुपात, 4:5 का वर्गानुपात बताइए। तो 4:5 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो, 4 चौक 16 और 5 25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कह दे क्या कि ए रेशियो बी का वर्गानुपात बताइए या डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा। अब इसका देखो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आ जाए 11:12 का वर्गानुपात बताइए। क्या है, वर्गानुपात बताइए। तो इसको क्या करेंगे, ये देखो इसको क्या करेंगे, इसका 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121:12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। तो 11:12 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा, 121:144। क्या हो जाएगा, 121:144। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्गमूलानुपात। क्या है, वर्गमूलानुपात। क्या, वर्गमूलानुपात, है ना। अब देखो वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो।
अब देखिए वर्गमूलानुपात क्या है, वर्गमूलानुपात है ना, क्या है, वर्गमूला अनुपात। देखिए वर्गमूलानुपात कह दिया जाए क्या, 4:9 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात बताइए, वर्गमूला अनुपात। तो देखो 4:5 का वर्गमूलानुपात क्या है, तो वर्गमूल इसका निकाल ले, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2:3, क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:3। अगर इसी प्रकार आ जाए आपका 16:25 का वर्गमूलानुपात बताइए क्या है, वर्गमूलानुपात है ना, वर्गमूला अनुपात। अब देखिए इसका वर्गमूलानुपात, इसका जब वर्गमूलानुपात निकालोगे तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, अर्थात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4:5। अगर कह दे 121:144 का वर्गमूलानुपात बताइए क्या है, वर्गमूला अनुपात। तो इसका वर्गमूला अनुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्ग निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12 हो जाएगा, 11 अनुपात क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कह दे आपका, कह दे कि 81:100 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात अगर इसका कह दे, तब देखो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 9 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वर्गमूलानुपात। क्या हो गया ये आपका, वर्गमूलानुपात। अब इसी के आगे हम लोग चलेंगे क्या, घनमूलानुपात में। क्या चलेंगे, घनमूलानुपात में, है ना। घनमूलानुपात देखो, घनानुपात देखो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात, क्या, घना अनुपात। अब देखिए ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक, ट्रिप्लिकेट रेशियो अर्थात घना अनुपात। क्या है, ट्रिप्लिकेट रेशियो अर्थात घना अनुपात। जिससे अगर आपका कह दिया जाए क्या है, A:B का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, अर्थात घना अनुपात बताइए। क्या है, घना अनुपात। तो क्या हो जाएगा, इसका घना अनुपात क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो A³ अनुपाते B³, A³ अनुपाते B³ क्या हो जाएगा, A³ अनुपाते B³ है ना। इसी प्रकार अगर आ जाए क्या, देखो अगला अगर आ गया 2:3 का घनानुपात बताइए। क्या है, घनानुपात। इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसका ये आंसर हो जाएगा। 2:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 8:27 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है आपका आ जाए 125 अनुपाते, 125 अनुपाते क्या आ जाए, सॉरी 5:7 का घना अनुपात। क्या है, घना अनुपात। अब देखिए जब इसका घना अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब क्यूब करेंगे 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:7 का घनानुपात हो जाएगा आपका 125:343। वीडियो में बने रहिए। आज से अनुपात समानुपात से आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। केवल शुरू से अंत तक आप वीडियो में केवल बने रहिए। आप, ये हमारा वादा है कि आज से अनुपात और समानुपात से क्या है, आपका डर बिल्कुल खत्म कर देंगे। देखिए जैसे अब आ जाए, क्या आ जाए, घनमूला अनुपात। क्या आ जाए, घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब देखिए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, घनमूला
अनुपात है ना, क्या है, घनमूला अनुपात। तो इसी प्रकार आपका आ गया, जैसे क्या है 27 अर्थात 27 अनुपाते क्या आ जाए 125 आ जाए, 27 अनुपाते 125 का घनमूला अनुपात क्या है, घनमूला अनुपात। बताइए घनमूला अनुपात है ना, क्या है इसका घनमूला अनुपात। तो जब इसका हम घनमूल निकालेंगे, इसका जब घनमूल निकालेंगे 27 का घनमूल जब निकालेंगे तो आपका आ जाता है भैया 3, और 125 का जब घनमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, अर्थात 3 अनुपाते क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अनुपाते 5 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या आ जाए आपका 8 अनुपाते क्या आ जाए 8 अनुपाते 27, 8 अनुपाते 27 का घनमूला अनुपात क्या है, घनमूला अनुपात। तो जब इसका घनमूला अनुपात निकालेंगे तो भैया ये 8 काहे का घन है, मूल है 2 का, है ना, 2 का घनमूल 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3, अर्थात 2 अनुपाते 3 आपका अनुपात इसका आ जाएगा। अगर आ जाए क्या आ जाए, यदि आ जाए a क्यूब, अगर ऐसे दिया हो जैसे मान लो ये a अनुपात क्यूब रूट a अनुपात क्यूब रूट b। अब इसका क्या है, कह दिया जाए अनुपात निकालो, घनमूला अनुपात निकालना है। तो इसका जब घनमूला अनुपात निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका घनमूला अनुपात आपका हो जाएगा a अनुपाते b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a अनुपाते b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a अनुपाते b। इसी प्रकार देखो आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आपका व्युत्क्रमानुपात। क्या है, व्युत्क्रमानुपात अर्थात उल्टा। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रमा अनुपात अर्थात इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या है, इनवर्स रेशियो। अब देखिए क्या है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा। तो अब देखो क्या आ जाए अगर 3 अनुपाते 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात इसका पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 3 हो जाएगा। केवल क्या करना है, उल्टा कर देना है, इधर वाला उधर कर देना है, उधर वाला इधर कर देना है ना। देखो कितनी आसान है, कितने आसान मैथ है ना, मैथ से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। इसी प्रकार जैसे आज का क्या 5 अनुपाते 7 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, व्युत्क्रमानुपात। तो इसका अनुपात जब निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7:5 अर्थात 7 अनुपाते 5 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 अनुपाते 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आ जाए 11 अनुपाते 12 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, व्युत्क्रमानुपात। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 अनुपाते 11, क्या हो जाएगा 12 अनुपाते 11। अब देखो कह रहे हो कि दो ही अंक वाले बता रहे हैं ना। अब देखो आगे देखते हैं क्या है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 का व्युत्क्रमानुपात क्या है, व्युत्क्रमानुपात अर्थात इनवर्स रेशियो। इसका व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए अब देखो इसका व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए हमको पहले a निकालना है ना। क्या निकालना है, a। जिसको निकालते हैं, जिसका मान निकालते हैं उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे ढक लिया और इसका इसमें हमने इन दोनों का गुणा करवा दिया तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 2 के नीचे हमने 15 रख दिया। अब देखो ये बीच वाला निकालना है तो बीच वाले को हमने ऐसे क्या कर लिया, ढक लिया। तो आपका बचा 2 और 5 तो 2 पंजे 10। और इसी प्रकार जब हम 5 का निकालेंगे तो 5 का निकालने के लिए 5 को हम ऐसे ढक लेंगे, ढकने के बाद हमारा बचा क्या 2 और 3 तो 2 3 6। तो इसका इनवर्स व्युत्क्रमानुपात कितना हो जाएगा 15 अनुपाते 10 अनुपाते 6, क्या हो जाएगा
15:10 क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर आ गया आपका 5:7:9 का व्युत्क्रमानुपात, क्या है व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात बताइए। तो आपका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, इसको हमको पहले निकालना, तो इसको हमने ढक लिया 7 नहीं 63, फिर इसको हमने इसको ऐसे ढक लिया 15 45, फिर इसको हमने इसको ढक लिया 7 35, क्या हो जाएगा 7 35। अब देखो किसी एक संख्या से कट रहे हैं, शायद नहीं कट रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 63:45 और 45 क्या हो जाएगा 35। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जिसको निकालना होता है उसको ढक लेते हैं, बाकी शेष वाले का गुणा करके उसी के नीचे क्या कर देते हैं लिख देते हैं, क्या कर देते हैं लिख देते हैं ना, क्या कर देते हैं लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या है मिश्रानुपात, क्या है मिश्रानुपात। अगर आपके अनुपात समानुपात समझ में आ रहे हैं तो आप लोग जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, तो जिससे आपको सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो क्या जाने मिश्रानुपात, क्या है मिश्रानुपात, है ना। मिश्रानुपात क्या होता है ये जानो, मिश्रानुपात क्या होता है। अब देखो जैसे क्या है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E अनुपाते F, इतना दिया हुआ है। देखो बहुत आराम से समझना, बिल्कुल प्यार से। मैथ क्या है सीखना है, आप लोगों को रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, केवल समझना है और सीखना है। ठीक, क्या है मैथ को पढ़ना नहीं है, समझना है, सीखना है। ठीक, बिल्कुल आराम से देखना है, अभी 0 से हीरो तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है A अनुपाते B, C अनुपाते D और E अनुपाते F, है ना। देख के घबराना नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बाहर वाले से गुणा करवा देंगे, अंदर वाले से गुणा करवा देंगे। क्या है बाहर वाले से गुणा करवा देंगे और अंदर वाले से गुणा करवा देंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर गाय गौशाला में गाय रहती है, गाय के साथ अगर आप बकरी बांध देंगे तो क्या है गाय बकरी को रहने देंगी, नहीं रहने देंगी ना, बकरी को मारेंगे। तो इसी प्रकार क्या गाय को गाय के बगल में रखते हैं और बकरी को बकरी के बगल में रखते हैं। तो उसी प्रकार क्या करते हैं, इसको बाहर से बाहर वाले का गुणा करवा देते हैं, अंदर से अंदर वालों का गुणा करवा देते हैं ना। अब देखिए ये है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा अब देखो A इंटू सी इंटू ई क्या हो जाएगा A इंटू सी इंटू ई, अर्थात क्या हो जाएगा A गुणे C गुणे E बराबर B। देखो इसका अंदर वाले का गुणा करवा देना, क्या हो जाएगा B गुणे D गुणे F, B गुणे D गुणे F, क्या हो जाएगा B गुणे D गुणे F, क्या हो जाएगा B गुणे D गुणे F। अर्थात इसका पहले वाले का गुणा करवा देते हैं, लास्ट वाले का गुणा करवा देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। पहले पद का पहले, जैसे देखिए क्या है A अनुपाते B है, ठीक, फिर क्या है फिर C अनुपाते D है ना, C अनुपाते D है, फिर क्या है E अनुपाते F है। अब देखो पहला पद ये है ना, पहला इसमें ये है, पहला इसमें ये है, पहला इसमें ये है, तो इनका क्या करेंगे आपस में गुणा करवा देंगे। तो A गुणे C गुणे E बराबर, अब देखिए ये दूसरा इसमें है, इसमें दूसरा कौन है ये है, इसमें दूसरा ये है, तो इसका B गुणे E, हाँ B गुणे E गुणे F। अब शायद समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो भागना नहीं, आज ये बिल्कुल अनुपात समानुपात आज आप समझ के ही जाइएगा। जैसे देखिए क्या है सवाल, जैसे है 3 अनुपाते 4, 3 अनुपाते 4, 5 अनुपाते 6, 5 अनुपाते 6, 3 अनुपाते 4 और 5 अनुपाते 6 और 2 अनुपाते 5, 2 अनुपाते 5 का मिश्रानुपात, क्या है मिश्रानुपात, है ना,
मिश्रानुपात देखो, मिश्रानुपात इसका क्या हो जाएगा पहला ये है तो 3 का गुणा 5 में करवा दे, 5 का गुणा फिर क्या में करवा दे 2 में, तो अर्थात क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 4 गुणे 6 गुणे 5। ये अब देखो इसको ये 3 इधर है, देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक, कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, काम खत्म। फिर क्या हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर बचा क्या 1 बचा, इधर 2 दूनी 4, अर्थात क्या हो गया इसका 3:4, 5:6, 2:5 का मिश्रानुपात आपका आ गया 1:4। कितना आ गया 1:4 आ गया। क्या आ गया 1:4 आ गया। अब देखिए कुछ सवाल करते हैं, क्या है कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं आराम से। देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल क्या है, ए अनुपाते बी बराबर कितना है 3:4 और बी अनुपाते सी बराबर आपका है 8:9। अब इसमें देखिए क्या निकालना है आपको, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1 और निकालना है ए अनुपाते सी बराबर 1। अब देखिए 2 ए अनुपाते बी 3:4 दिया है, बी अनुपाते सी 8:9 दिया है। अब देखते हैं हम इसमें क्या है कॉमन नंबर, अर्थात जो दोनों में होता है उसको हम लोग देखते हैं, जो दोनों में होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बीच में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बीच में रख लेते हैं। देखो इसमें आपका बी है और इसमें भी बी है, तो हमने क्या कर लिया बी को ऐसे रख लिया। अब जब हमने बी को रख लिया, अब ए को चाहे इधर रख ले और चाहे इधर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ए यहाँ पे रख लिया और हमने सी यहाँ पे रख लिया। अब देखो ए अनुपाते बी बराबर 3:4 है, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, बी की वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब देखो बी अनुपाते सी बराबर 8:9 हो, तो बी बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और सी बराबर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ऐसे कर लिए। इतने तक में कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए हैं। अगर इतना समझ में आ गया, देखिए ए के नीचे हमने ए के नीचे ए की वैल्यू रखा, बी के नीचे बी, और देखो इसमें ए और इसमें बी बराबर 8 है, बी अनुपाते सी तो 8:9। अब देखो ये वाला स्थान खाली पड़ा है और ये वाला स्थान खाली पड़ा है ना। अब देखो अगर तुम्हारे घर के बगल में अगर कोई जगह खाली पड़ी रहेगी तो भैंस कौन बांधेगा, तुम ही बांधोगे ना। अगर हमारे घर के बगल में खाली पड़ी है जमीन तो हमारा कब्जा तो होगा ना, उसमें दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो ये क्या है, ये अपना बगल वाला इसमें आ गया, इसने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। उसी प्रकार ये भैया कहा कि नहीं भैया ये जगह क्या है हमारी है, हम यहाँ पे हम अपना काम करेंगे। अब देखिए सभी के पास हो गए ना, सभी हो गए। अब देखिए क्या करते हैं 4 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 ये कैंसिल हो गया। अब कोई नहीं है करने वाला तो आपको क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो 1 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, अर्थात इसका तो आंसर हमारा मिल गया भाई। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हमारा आंसर हो गया 6:8:9। अब हमारा बचा क्या है ए अनुपाते सी, ए बराबर हमारा कितना दिया 6, ए अनुपाते बी बराबर आपका है 6:9। ए के नीचे 6 है और सी के नीचे 9। अब देखो ये कट रहा है अभी, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9। तो भैया ए अनुपाते बी बराबर 2:3। क्या हो गया ए अनुपाते बी बराबर 2:3। देखो कितना इजी सवाल था ना। इसी प्रकार देखो जैसे आगे और क्वेश्चन है और बताते हैं, इसको आ जाएगा समझ में, केवल डरना नहीं है। गणित से क्या है डरते नहीं है, डर के आगे जीत है। गणित सबसे सरल सब्जेक्ट होती है, ठीक। अब देखो क्या है ए अनुपाते बी बराबर क्या दिया है
5:7 दिया हुआ है। A अनुपाते B बराबर 5:7 और B अनुपाते C बराबर 6:11। B अनुपाते C बराबर 6:11। इसमें भी वही करना है। अब देखो दोनों में कौन मिल रहा है, B B है ना, दोनों में क्या है, दोनों में B B है, B कॉमन मिल रहा है तो हम B को बीच में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, B को हम बीच में लिख लेते हैं। अब इसको A यहाँ पे हमने लिख दिया और C यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये A चाहे इधर रख दो अच्छा इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सुविधा अनुसार क्या है रख सकते हैं। तो A अनुपाते B कितना दिया हुआ है, 5:7 दिया हुआ है और B अनुपाते C कितना दिया हुआ है, 6:11 दिया हुआ है। अब देखिए फिर भैया ये वाला जगह खाली पड़ी है ना, इधर ये जगह खाली पड़ी है तो इधर भैया क्या ये वाला नहीं उठ के ऊपर चला जाएगा, जो आप इसको उठा के रखने लगो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। इसका भाई कब्जा नहीं होगा, कब्जा इस जगह में कब्जा इसका होगा, बगल वाले का अर्थात आपके पड़ोसी का होगा, ठीक जो है, ठीक। तो ये पड़ोस में है तो ये यहाँ पे आ गया और ये इसके पड़ोस में ये जगह खाली पड़ी है तो ये यहाँ पे आ गया। देखो कोई कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो 6 पंचे 30 और 7 छंग 42 और 11 सते 77, 11 सते 77। तो भाई A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू हमारी मिल गई 30:42:77। अब देखो क्या है और क्या निकालना है, A रेशियो C निकालना है। A अनुपाते C, A बराबर कितना है 30 है और C बराबर कितना है आपका 42 है, क्या है 42 है। तो अब देखिए क्या कट रहा है, 6 पंचे 30 6 सते 42 तो आपके कट गया, तो अर्थात आपका A रेशियो C बराबर आपको हो गया 5:7 अर्थात 5:7। क्या हो गया, 5:7 हो गया। इसी प्रकार देखो अगला सवाल जैसे है A अनुपाते B बराबर दिया है 3:4। क्या है, A अनुपाते B, ये अगला सवाल है, नंबर कोई भी हो, 3:4 है और B अनुपाते C बराबर आपके कितना दिए हुए हैं 5:6 दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपको निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C और निकालना है A अनुपाते C की वैल्यू निकालना है। फिर देखो इसमें क्या है, बीच में B मिल रहा है, दोनों में B है तो हमने इसको क्या कर दिया, बीच में रख दिया। क्या रख दिया, बीच में रख दिया। इधर हमने A रख दिया, इधर हमने C रख दिया। A अनुपाते B बराबर दिया हुआ है 3:4, B अनुपाते C बराबर दिया हुआ है 5:6। इधर ये वाला प्लाट खाली पड़ा है तो ये इसने क्या किया, झट दे अपना कब्जा कर लिया, तो ये आप आराम से बैठ गया। इधर ये वाला प्लाट खाली पड़ा है ना, ये जमीन खाली पड़ी है तो ये भैया उठ के आए, झट देखा है भैया हमका नहीं, हम यहाँ हमारा यहाँ पे कब्जा है, क्या है हमारा यहाँ कब्जा है। तो अब देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 6 चौको 24 अर्थात क्या आ गया, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू हो गई 15:20:24। और अब क्या कह रहा है, A रेशियो C, तो A रेशियो C की वैल्यू हो जाएगी 15:24, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24 कट रहा है तो A रेशियो C बराबर 5:8 अर्थात 5:8। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में आ गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस 1-2 सवाल और करवा दे फिर आगे क्लास में रहेंगे, नहीं तो वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए लास्ट सवाल, आप यदि अनुपात समानुपात समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है A अनुपाते B बराबर 4:7 और B अनुपाते C बराबर 7:8। B अनुपाते C बराबर 7:8। तो इसमें भी आपको निकालना क्या है, A अनुपाते
A अनुपात B अनुपात C और A अनुपात C। अब देखो क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, B है, तो B को हमने बीच में रख लिया, A को इधर रख लिया, C को इधर रख लिया। A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 7 और B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 8। तो ये देखो, ये बगल में खाली पड़ा है, तो ये 7 का कब्जा हो गया, झट दे इधर, ये 7 यहाँ पे कब्जा कर लिया, झटाक दे, है ना, कर लिया ना। तो अब देखो, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, 4 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। अर्थात क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आ गई 4 अनुपात 7 अनुपात 8। और क्या निकालना है, A रेशियो C, A अनुपात C बराबर कितना है, A बराबर 4 और C बराबर 8। तो आपका क्या हो जाए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, अर्थात A रेशियो C बराबर आपका आ जाएगा 1 अनुपात 2। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको अनुपात समानुपात समझ में आ रहा है तो आप झट से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अपना परिवार क्या है, थोड़ा से आगे की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत।